गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, मेरे परमात्मा, मेरा रब, वो प्यारा रब जिसने पता नहीं, कहते हैं ना कि हमारा और उनका जो कनेक्शन है वो तब से है जब से ये अर्थ भी नहीं बनी थी, जब महाराज ने बनाई और जो कुछ भी किया और जैसे भी मुझे समझ में उन्होंने समझाया और जिस तरीके से जो कुछ भी अनुभव दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसके अनुसार जैसे उन्होंने बताया है कि कितने सारे जो गैलेक्सी है हमारी कितनी बड़ी है और कितनी सारी अर्थ है, उसमें कितने सारे सन है, कितने सारे जो हमारी ये ग्रह का एक पूरा सौर मंडल है, तो वो एक नहीं है, वो बहुत सारे सौर मंडल है। और किस तरीके से हर उस अर्थ पे जहां पर जीव है वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है, लेकिन एक डिवाइन एनर्जी सिर्फ एक है जिसने इन सब को बनाया है। तो कितना प्यारा गुरु महाराज ने सिखाया कि जो उनकी समझ है, जो उनकी कृपा है, वो तो सब पर कितनी सारी गैलेक्सी हो गई, कितने सारे ग्रह हो गए, कितने जीव हो गए, कितना सब कुछ जो कुछ भी है। ये धरती तो एक बहुत कम ही पार्ट है, लेकिन जो कुछ भी है, जो इतना कुछ है, वो सब कुछ जब महाराज ने इतना सब कुछ सबको संभाला हुआ है, तो फिर जब वो हमारा साथ देने के लिए इतने प्यारे रूप में हमारे सामने साक्षात विराजित है और उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और उन्हें पता है कि मैं अपनी संगत को किस तरीके से इन सब चक्रव्यूह से या इन सब दलदल से, जो कुछ भी कह सकते हो, जहां भी हम लोग फंसे होते हैं वहां से निकालने के लिए आ गए हैं और हमें साथ लेकर चल पड़े हैं। तो सिर्फ फर्क इतना रह जाता है कि हम उस शक्ति के साथ अपने आप को कब तक जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते, मतलब कितना समय लेते हैं उनको उनको अपनी सॉल से महसूस करने में, उस सॉल से जुड़ने में, उनके साथ अपना वो कनेक्शन बनाने में, शायद जो परमात्मा ने हमें एक आशीर्वाद के रूप में दिया है और उसे जब हम अपने जीवन में समझने लगते हैं और धीरे 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 उनकी कृपा की जो बारिश होती है वो हम पर होने लगती है और जिस तरीके से हम आगे बढ़ने लगते हैं, तो वो जो जर्नी है जो गुरु महाराज के साथ शुरू होती है वो एक अलग ही होती है। उसमें हमारे अंदर का जो डर, भ्रम और जो भी कुछ इफ बट या जो कुछ भी चल रहा होता है उसको कैसे वो दूर करने लगते हैं, कभी अकेला नहीं रहने देते। और उससे भी बड़ी बात, अगर हम उन्हें याद करके थोड़े भावुक हो जाएं तो वो हमें वो भी नहीं करने देते। वो कहते हैं मैं तुम्हारी जो दिव्य शक्ति हूँ वो तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है, ये उन्होंने सिखाया कि वो तो हमारी ताकत है ना। और जब वो ताकत है तो उस ताकत को हमें अपने जीवन में लेकर अपने साथ जब चलना है तो अकेलापन तो शब्द होना नहीं चाहिए। तो उसमें तो वो दिव्य शक्ति, उसकी कृपा और हमारी ताकत जो वो बन चुके हैं, तो उसमें एक ये विश्वास होना चाहिए कि जब इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे साथ है तो जो कुछ भी तुम्हारे आसपास हो रहा था वो कोई मैटर नहीं करता। आप आगे बढ़ते जाओगे और वो साथ है तो अपने अंदर का डर निकाल कर फेंक दो और वो कभी हमें अकेला छोड़ते ही नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और जैसे भी जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उनकी मर्जी से हो रहा होता है और बहुत हद तक अगर कुछ हमारे साथ होता भी है तो वो इसी हद तक होता है कि उसमें हमारे कहीं ना कहीं गुरु महाराज
कर्म जो है वो साइड कर रहे होते हैं कि ये मुक जाए तो अच्छा है। और जब भी तुम्हें तुम्हारे जीवन में कोई खुशी प्राप्त होती है तो वो उनके आशीर्वाद के बिना नहीं होती, और उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारी लाइफ में जो भी खुशी आती है। तो यही सब कुछ, जो कुछ भी चल रहा होता है ना जर्नी में, सब सॉल्स की सबकी जर्नी अलग है। कौन कहाँ कैसे जुड़ा होता है, बस हमारे अंदर के ही भाव हैं जो हमें शायद ताकत दे देते हैं और हो सके तो कमजोरी दे देते हैं। वही है जो हमें शायद डरने पर मजबूर कर देते हैं, या कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जो हमें इफ और बट में फंसा देते हैं, या हमें भ्रमित करना चाहें, या कुछ भी। जैसे गुरुवाणी में भी हम सुनते हैं तो उसमें हमें यही समझाया जाता है, एक लाइन है ना जब गुरुवाणी सुनते हैं, कि ये सब कुछ भ्रम है, माया जाल। और सच में ये माया का ही फैलाया हुआ जाल होता है जो भ्रमित करने के लिए, हमें हमारे रास्ते से हटाने के लिए, या हमें कमजोर बनाने के लिए ही सब कुछ किया जा रहा होता है। लेकिन हमें उस सब में अटकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है। हमें महाराज ने कहा है कि तुम सिर्फ वो काम करो जो मैंने तुम्हें बताया है, और वो है सिमरन करना। जितना हो सके, जैसे हो सके, जितना भी, जो भी पल, जो भी मिनट, जो भी समय तुम दे सकते हो उस परमात्मा के सिमरन में, अपने एफर्ट्स आप पूरे करते जाओ। बाकी सब उस परमात्मा की नजरों में है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। और वो बहुत हद तक क्या, बहुत हद तक क्या, तुम्हारी सॉल इतनी ब्लेस्ड और प्योर कर देते हैं कि तुम्हारे अंदर एक एक ऐसी कहते हैं ना, एक ऐसी भावना जागृत हो जाती है कि आप समझ भी नहीं सकते कि उनकी कितनी कृपा तुम पर बरस रही होती है। क्या तो ग्रह नक्षत्रों की जो चाल होगी, और क्या तुम्हारे जीवन में मुश्किलें होंगी, सब कुछ गुरु महाराज कैसे हटा देते हैं, ये सब उनकी प्लानिंग होती है, उनकी ही टाइमिंग होती है, और उन्हीं के अनुसार होता है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा जो करता है वो बहुत हमारी भलाई के लिए करता है, और जो कुछ भी वो करते हैं वो वही करते हैं जो हमारे लिए बेस्ट और बेहतरीन होता है। तो इसलिए हमारे मन के जो अंदर संशय होते हैं उनको साइड करते रहना चाहिए। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना, क्योंकि शायद सारी संगत ये तो समझ गई होगी, जब हम गुरु महाराज से जुड़ते हैं तो वो हमें कुछ भी कोई रिंग हो गई, कोई, आप लोग इस भ्रम में रहते हो कि आज हम ये वाला स्टोन पहन लेते हैं, या ये वो बर्थ से रिलेटेड होगा, या ग्रहों से रिलेटेड, या कुछ भी, जो कुछ भी है वो तुम्हें उस चीज से बचा देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर क्या होता है कि आप वो पहन लेते हो, आप सोचते हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स आपकी लाइफ में बहुत जबरदस्त होते हैं। इसलिए उनको अपने आप से दूर कर दो। और गुरु महाराज ने कभी भी पहनने के लिए कुछ नहीं कहा, और ना ही पहनने की जरूरत है। और हाँ, वैसे कभी आपका रिंग कोई वैसे स्टाइलिश या कोई मैचिंग में आप पहनना पसंद करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं पहन सकते, वो पहनो। लेकिन वैसे कोई भी ऐसा कुछ मत पहनो जिसके साइड इफेक्ट ही आपको बहुत परेशानी में डाल देते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने यही सिखाने की कोशिश की कि भ्रम में मत रहो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, और जितने कर्मों पे तुम अपने ध्यान दोगे उतना ही तुम एक अच्छे इंसान बनते चले जाओगे। और जो तुम्हारे अंदर की अच्छाई है उसको कभी मत खोने देना, तुम अपने अंदर की अच्छाई को मत खोने दो, और जो तुम कर सकते हो तुम्हारी तरफ से वो करते जाओ। बाकी संभालने के लिए तो परमात्मा तुम्हारे साथ खुद ही तुम्हारे जीवन में एक इतने प्यारे रूप में, एक इतने प्यारे आशीर्वाद के रूप में शामिल है कि जिसे हम कभी भी अपने आप से दूर कर ही नहीं सकते। और वो तो एक ऐसा भाग्य है, एक ऐसी कृपा है जो महाराज की कहते हैं ना, जब तक वो ना चाहे हमें समझ में नहीं आती, और वो जब होती है तो उसकी तो बात ही अलग होती है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने एक शुक्राना शब्द सिखा दिया कि तू शुक्राना करना सीख ले, तेरा जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। और उस पे जब परमात्मा साथ हो और हम शुक्राना सीख जाएं, और
जहां तक भी जितना भी हो सके परमात्मा जो हमें सिखा रहा है बता रहा है तो वो बहुत बेहतरीन होता है। वो कुछ भी कर सकते हैं इतना मेरा यकीन है। और यकीन इसलिए है कि विश्वास है, और विश्वास किसी पर भी नहीं है सिवाय उनके, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, पल में सब कुछ बदल सकते हैं। और उनकी महिमा और उनकी कृपा जब हमारे जीवन में होती है तो एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही ऑरा हमारे जीवन में हमें मिलने लगता है। तो जिसका जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। और बहुत 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 सारा शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना, क्योंकि कई बार नहीं सोचा होता फिर भी वो जो तो हमारे कष्ट होते हैं वो विजन में ही दिखा के हटा देते हो। तो आज मेरे साथ मेरे गुरु महाराज का बहुत प्यारा सत्संग हुआ। याद आ रहा है तो इसका मतलब शायद गुरु महाराज की मर्जी ही है। मुझे नहीं पता कि ग्रहों की क्या चाल होती है क्या नहीं होती, ना ही मैं कभी ये ग्रहों की चाल के चक्कर में पड़ी हूँ। हाँ, पहले कभी कभार ऐसे ही इंटरेस्ट आता था तो न्यूज़पेपर में या वैसे राशिफल जरूर पढ़ लेती थी कि हाँ इस मंथ में ये है। पूरे ईयर का जब आता था ना एंड में न्यूज़पेपर में, तो वो पढ़ती थी कि हाँ ये राशिफल है, अच्छा हमारी ये राशि है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा क्या होगा। पर विश्वास तो नहीं रहता था, क्योंकि ये दिमाग में क्वेश्चन जरूर आता था कि एक राशिफल लिखा है और अर्थ पे उस लेटर से पता नहीं कितनी दुनिया में कितने लोग होंगे जो हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो मेरे मन में यही होता था, मैं कहा हे भगवान, जब हर किसी के हाथ की लकीरें अलग हैं और हर किसी के जीवन में उसके कर्म अलग है, हर किसी के बाय बर्थ जो कुछ भी लिखा तुमने, सबके कर्मों के अनुसार सबका अपना अलग लेखा जोखा है, तो ये एक राशिफल उन सब पे फिट कैसे बैठ सकता है। तो ये सब नहीं समझ में आता था। तो कहीं ना कहीं बस एक स्टोरी की तरह पढ़ लेते थे। और सच में कि हर किसी इंसान की जर्नी अलग होती है, हर किसी की तकलीफें अलग होती हैं, कोई किसी तरीके से कोई किसी तरीके से। लेकिन जब मेरे गुरु महाराज साथ होते हैं ना तो वो बहुत कुछ बता देते हैं, दिखा देते हैं विजन्स में। और हम मुझसे ज्यादा वो जानते हैं कि मेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम थी या है या हो सकती थी। तो उन सब से बचाने के लिए गुरु महाराज ने एक, आज मेरा सत्संग बहुत प्यारा हुआ, डिवाइन है, बहुत प्यारा है, पर मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि ये सब मैं अपनी इन आंखों से देख सकती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे किन शब्दों में बयां करूं कि गुरु महाराज का इतना प्यारा डिवाइन सत्संग है कि आज मंडे है और अर्ली मॉर्निंग गुरु महाराज ने इतना प्यारा सब कुछ आंखों के सामने दिखाया। मैं अब बोल रही हूं तो मेरी आंखों के सामने है, बहुत प्यारे दर्शन। उन्होंने मुझे ये दिखाया कि मैं एक सन को देखने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैं अपने विचारों के अनुसार बता रही हूँ, लेकिन वो सन नहीं होता, वो बहुत बड़ा एक सर्कल में कोई ग्रह मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही अजीब सा। और उसमें काफी सारे बहुत कुछ दिखाई दे रहा होता है। फिर एक दूसरा ग्रह भी दिखाई देता है और फिर कहीं से एक वॉइस आ रही होती है कि ये राहु और केतु हैं। और सच में उन दोनों के जो दिखाई दे रहे हैं और मैं देख भी रही हूँ आंखों से, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे सामने वो एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जिसको मैं इन आंखों से देख पा रही हूँ। तो ये मेरी अपनी मर्जी से नहीं है, गुरु महाराज की मर्जी से है कि वो कष्ट था जो गुरु महाराज हटा रहे हैं। तो इससे तो मैं बहुत ही हैरान हो गई एकदम से कि मेरी आंखों के सामने इतने बड़े ग्रह और मैं उनको इतनी इजीली देख पा रही हूँ, इतना अच्छे से देख पा रही हूँ। और उसके बाद फिर मुझे वहां पर मेरे प्यारे से बजरंग बली दिखते हैं जिन्होंने संजीवनी बूटी उठाई होती है एक हाथ में, और वो मुझे दिख रहे होते हैं कि ले तेरे कष्ट तो हटा दिए। तो मतलब बजरंग बली इतने प्यारे रूप में उनके वो मुझे दिखाई दे रहे हैं।
और वो उस रूप में ब्लेस कर रहे हैं। तो ये सब मेरे गुरु महाराज ही तो है, और कौन है। और कुछ टाइम पहले गुरु महाराज ने मुझे मैसेज एक वो दिया भी था कि मैं तुझे तेरे बजरंग बली के रूप में दर्शन दूंगा। और सच में वो सारी शक्ति, डिवाइन शक्ति एक ही तो है, रूप ही तो अलग है। और वो जानते हैं कि मुझे किस समय किस रूप के आशीर्वाद की जरूरत है, किस एनर्जी के आशीर्वाद की जरूरत है, तो वो उसी रूप में आकर और मुझे ब्लेस कर देते हैं। और उससे भी प्यारा भाव ये है कि उन्होंने एक बात बताई है कि जो तेरे नसीब का है ना, जो तेरी किस्मत का है, वो कहीं भी हो तेरे पास आएगा। चाहे किसी भी जरिए से, किसी भी माध्यम से तेरे पास पहुंचा दूंगा। तुझे बिल्कुल चिंता लेने की जरूरत नहीं है। और जो तेरे पास तेरे लिए सही नहीं होगा, वो मैं तेरे पास रहने नहीं दूंगा। वो अपने आप इधर उधर से किसी ना किसी भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का। इससे प्यारा परमात्मा का साथ और भाव कहाँ मिलेगा। अगर मेरे जीवन में कोई दिक्कत है तो वो मेरे महाराज मुझसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से जानते हैं कब क्या होता है, क्या हो रहा होता है। तो उससे हटाने के लिए, उससे बचाने के लिए वो जो भी जिस भी रूप में आकर दर्शन देते हैं तो वो बहुत प्यारा होता है। चाहे वो माँ काली का हो, चाहे वो बजरंग बली का हो, गणपति बप्पा का हो, माँ लक्ष्मी का हो, माँ दुर्गा का हो, या कान्हा का हो, किसी भी रूप में वो आते हैं, या भगवान विष्णु, नानक, मतलब कौन सा रूप ऐसा नहीं होता जिस रूप में वो आकर तुम्हें दर्शन नहीं देते और तुम्हें ब्लेस नहीं करते। तो इस हमें भ्रम में नहीं रहना कि ये शक्ति अलग है, ये शक्ति अलग है, ये शक्ति अलग है। नहीं, वो सब एक ही डिवाइन ऑरा, एक ही एनर्जी, और वो एक ही डिवाइन लाइट के अंदर से आती है। बस हमारा मन जिससे जुड़ जाए, उससे बेहतरीन और कोई रूप हो ही नहीं सकता। जिससे जुड़ जाए वही मेरा परमात्मा और मेरा पूर्ण गुरु इतने प्यारे रूप में मेरे जीवन में मुझे मिला कि अब कुछ कभी कुछ इफ बट आ भी जाते तो गुरु महाराज एक सेकंड में दूर कर देते हैं कि तू क्या सोच रही थी और क्या है। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरे साथ है। तो बहुत ही प्यारा डिवाइन हो रहा है महाराज का कि जब तुम्हारे जीवन की कोई मुश्किल होती है तो वो तुम्हें इस तरीके से उससे हटा देते हैं, दूर कर देते हैं, उसको तुम नहीं समझ सकते। तो शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मुझे नहीं पता कितना समय, कैसे समय, क्या कितना समय क्या बोलना है, लेकिन जो भी महाराज का दिया है वो बहुत है कि उन्होंने जिन मुश्किलों से मुझे निकाला है, जैसे बचाया है, और जो भी सत्संग जीवन के दिए हैं या मेरे जीवन को जो सत्संग बना रहे हैं, उससे बेहतरीन मेरे जीवन में कुछ भी नहीं था। और इसी को तो हम गोल्डन पीरियड कहते हैं, जब कोई शक्ति तुम्हें अपने से जोड़ती है और अपने चरणों में जगह देती है। तो इससे प्यारा औरा कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना है मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम शुक्राना।